त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के श्री भगवान के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। तो हम सभी के अंदर विशेष प्रकार की प्रेरणा है और ज्ञान के प्रति हमारी जिज्ञासा है। जैसे एक बालक संसार के बारे में जानना चाहता है, उसी प्रकार हम सब भगवत गीता ज्ञान के संदर्भ में कुछ जानकारी चाहते हैं। चूँकि विश्व के मनीषियों ने और भारतीय मनीषियों ने भगवत गीता को विशिष्ट माना, अपने समय के जो प्रकांड विद्वान थे उन महानुभावों ने भगवत गीता पर भाष्य और टीकाएँ लिखी। तो इसका अभिप्राय ये होता है कि विशिष्ट ग्रंथ है, विशेष ग्रंथ है, कि भगवत गीता पर भाष्य और टीकाएँ लिखी गई और प्रकांड विद्वानों ने अपने जीवन का इसको आधार माना। इसलिए जो भी विद्वान पुरुष है और जो अपने वास्तविक कल्याण की ओर उन्मुख है, वह प्रत्येक मनुष्य भगवत गीता ज्ञान को अर्जित करना चाहता है। भगवत गीता ज्ञान के प्रति उसकी उत्सुकता रहती है, ये विशेष बात है। और इस उत्सुकता को लेकर के हमारी उपस्थिति है, क्योंकि भगवान श्री गोविंद नित्य हैं और उस नित्य सत्ता के द्वारा ही ये नित्य नवीन उपदेश दिया गया है। इसलिए उस नित्य सत्ता को हमारा कोटिसा प्रणाम है और उसको प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ कर रहे हैं। अध्याय संख्या 17 और श्लोक संख्या 15 आज का विषय है। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 14 पर विचार किया था, जिसमें श्री भगवान ने शरीर संबंधी तप के विषय में विशेष वर्णन किया था। शारीरिक तप की व्याख्या विशेष की थी और शारीरिक तप की व्याख्या में मेरे विचार से 4 सत्र चले और 4 सत्रों में जो श्री भगवान का कथन था शारीरिक तप के संबंध में, उस पर विशद चर्चा हुई। तो आज जो दूसरा तथ्य है, आज जो
वाणी संबंधी तप है, शरीर संबंधी तप और दूसरा वाणी संबंधी तप। तो श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 15 में वाणी संबंधी तप के बारे में बताया कि वाणी संबंधी तप क्या होता है। श्री भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। हे अर्जुन, जो किसी को उद्वेग ना करे, प्रिय और कल्याणकारक तथा सत्य वाक्य है, सत्य बोलना है, तथा स्वाध्याय और अभ्यास, ये वाणी संबंधी तप कहे जाते हैं। तो वाणी संबंधी तप में कितने तथ्य हैं, इसको समझिए आप। पहले वाणी संबंधी तप जो है वह इस विषय को लेकर के है कि हम ऐसी वाणी न बोलें जिससे दूसरा उद्विग्न हो जाए, परेशान हो जाए। अनुद्वेगकरम, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है हम प्रिय बोलें, अप्रिय नहीं, प्रिय बोलें। तीसरी स्थिति है दूसरों के कल्याण के लिए वार्ता करें, दूसरों के कल्याण के लिए। चौथी स्थिति है सत्य बोलें। और पांचवी स्थिति है हम स्वाध्याय करें। और छठी स्थिति है हम अभ्यास, निरंतर अभ्यास करें। तो 6 तथ्य हैं, 6 तथ्य हैं जिन पर वाणी संबंधी तप की नींव है। 6 तथ्य हैं और 6 तथ्यों की व्याख्या हम इस सत्र में एक एक आरंभ करते हैं। 6 तथ्यों में जो पहला तथ्य है अनुद्वेगकरम वाक्यम, कोई हमसे उद्विग्न न हो, ऐसी वाणी को प्रकट करना। ये जो स्थिति है, कोई हमसे उद्विग्न न हो, इस प्रकार की जो वाणी है वह सामान्य वाणी नहीं है। अनुद्वेगकरम जो पद यहाँ प्रयुक्त किया गया है, कोई हमसे उद्विग्न ही न हो, कोई हमसे उद्विग्न न हो। चूँकि हम अपनी वाणी का प्रयोग, देखिए यहाँ पर ये वाणी संबंधी तप है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, विलक्षण बात है। श्री भगवान के द्वारा वाणी संबंधी जो तप का प्रस्तुतिकरण किया गया है, ये एक विलक्षण प्रस्तुतिकरण है। कोई हमसे उद्विग्न न हो, तो ये कहने में तो सहज प्रतीत होता है कि कोई हमसे उद्विग्न न हो। ऐसी वाणी का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को अनुचित लगे और उसके अंदर एक विशेष प्रकार की हलचल उत्पन्न हो जाए, प्रतिकूल हलचल उत्पन्न हो जाए। हलचल 2 प्रकार की है, एक अनुकूल हलचल और दूसरी प्रतिकूल हलचल। तो यहाँ पर अनुकूल हलचल की बात नहीं हो रही है,
यहाँ प्रतिकूल हलचल की बात हो रही है कि हम ऐसी वाणी का प्रयोग कदापि न करें जो हमारे अंदर प्रतिकूल, हम ऐसी वाणी का प्रयोग न करें जो दूसरों में प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर दे, उसमें एक विकृति उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं बोलना। अब चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यवहार है वह प्रतिदिन होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो चेष्टा है, व्यवहार है, वह प्रतिदिन होता है। हम सभी प्रतिदिन चेष्टा करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये निश्चित है कि हमारा जो व्यवहार है वह प्रतिदिन होता है लोगों से, और उस व्यवहार में जो वाणी है, उस व्यवहार में जो वाणी नामक तथ्य है वह ही विशेष है, वह ही विशेष है। परिवार में, समाज में, इष्ट मित्रों में 3 तथ्य है। इस मित्र में सगे संबंधी भी आ जाते हैं। तो परिवार में, समाज में और इष्ट मित्र तथा सगे संबंधियों में हमारा व्यवहार रहता है, उनसे क्या रहता है? व्यवहार रहता है। और उस व्यवहार में हम कभी कभी या अधिकांशतः ऐसे वचन कह देते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की उद्विग्नता उत्पन्न हो जाती है। वह निश्चित रूप से परेशानी अनुभव करता है, प्रतिकूलता अनुभव करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये कहते हैं लोग कि ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए, ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए था, या ये जो शब्द कहे हैं ये उचित नहीं है, ये शब्द उसे वापस देने चाहिए। जैसी बातें आपने प्रतिदिन सुनी होंगी कि लोग कहते हैं ये जो उसकी वाणी ने कहा है वह उचित नहीं कहा। जैसे आजकल जो इस संसार में या राष्ट्र में विशेष व्यक्ति हैं, विशिष्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर या अन्य प्रकार से प्रतिष्ठित लोग हैं, और जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, जो वो कहते हैं उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, वो लोग, सभी लोग गंभीरता से लेते हैं। तो उनका एक कथन, उनका एक प्रतिकूल कथन वह पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को और संसार को, ऐसे ही संसार में लोग हैं जिनको विश्व सुनता है, ऐसी भी सत्ता हैं जिनको संपूर्ण विश्व सुनता है, और वो लोग अगर कुछ प्रतिकूल कह दें तो प्रतिकूल कहने पर उसका जो प्रभाव है वह समग्र विश्व पे होता है या समग्र राष्ट्र पे होता है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी है वह निश्चित रूप से संयमित होनी चाहिए। जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति कुछ कहना चाहें
तो उसके कथन के पृथक पृथक प्रकार हैं। एक तो हम कह दें कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसको तत्काल आपको छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, उसी तथ्य को इस प्रकार कहें कि आप जो ये कर रहे हैं, आपका जो व्यवहार है वो मेरी समझ में उचित नहीं है, आपको अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। तो दोनों में अंतर आ गया, दोनों तथ्यों में अंतर है। एक मनुष्य को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है और दूसरा उसको विचार करने के लिए बाध्य करता है। विचार करता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो जिससे दूसरा उद्विग्न न हो, दूसरा व्यक्ति उसमें उद्विग्नता ना आवे। ये कैसे भगवान कह रहे हैं, अनुद्वेग कर्म। तो पहला जो शुभारंभ होता है मनुष्य की वाणी का, वह परिवार से होता है। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है और उस स्थिति के अनुकूल ही प्रत्येक व्यक्ति का परिवार में व्यवहार होता है, वाणी से उसका कथन होता है। तो यदि हम किसी तथ्य को कहना चाहें, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, तो उसके जो कथन की शैली है, कथन का जो प्रकार है, वह एक प्रकार से ये है कि दूसरा व्यक्ति उद्विग्न हो जाए, परिवार का सदस्य उद्विग्न हो जाए, और दूसरा प्रकार ये है कि वो उद्विग्न न हो। दूसरा प्रकार है कि वो उद्विग्न ही न हो, परेशान न हो। दो तथ्य यहाँ पे हैं। उसी प्रकार समाज में हम जब व्यवहार करते हैं लोगों से, तो व्यवहार करने में हम तत्काल बिना कुछ सोचे विचारे ऐसे वचन कह देते हैं, ऐसी वाणी बोल देते हैं जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसके ऊपर तत्काल पड़ता है और वो उद्विग्न हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसी तथ्य को इस प्रकार कहा जाना चाहिए कि जिससे व्यक्ति उद्विग्न परेशान न हो। कथन तो वही है, कथन विषय तो वही है, लेकिन उसकी जो प्रस्तुति है, यहाँ प्रस्तुति की बात है। अनुद्वेग कर्म जो शब्द है वह विशिष्ट है, कोई मुझसे उद्विग्न न हो। जैसे बहुत से महानुभावों को, साधु पुरुषों को आपने देखा होगा कि वे ऐसा कुछ नहीं कहते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति उद्विग्न हो जाए। एक बात तो ये है। और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी विशेष, वर्तमान में विशेष, व्यावसायिक क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को दक्ष किया जाता है, कुशल किया जाता है, उनको कुशलता दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको दूसरे व्यक्तियों से क्या व्यवहार करना, कैसे व्यवहार करना है। प्रत्येक स्थिति में वे कभी भी
दूसरों को उद्विग्न करने वाली बात नहीं कहते, ये उनका व्यावसायिक तथ्य है। वर्तमान समय में ऐसा है कि लोगों को कुशल किया जाता है, इसके लिए ट्रेंड किया जाता है कि ऐसी बात न कहना जिससे उसके पीछे व्यवसाय का तथ्य है, उसके पीछे हानि लाभ का तथ्य है। इसलिए जो भी सीमित शब्दों का प्रयोग करते हैं वो लोग, वो कभी भी किसी व्यक्ति को उद्विग्न नहीं करते, लेकिन इसके पीछे व्यवसायिक तथ्य होता है, हानि लाभ का तथ्य होता है। वो प्रिय ही बोलेंगे और अंत तक आपको ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे आप उद्विग्न हो जाएं, परेशान हो जाएं। तो एक तथ्य तो आचरण में है, एक तथ्य तो आचरण में है कि हम इस स्थिति में हैं, सत्वगुण इतना प्रबल हो गया है कि हम दूसरे को उद्विग्न करने वाली बात कहते नहीं। दूसरा जो तथ्य है वह रजोगुण तमोगुण बढ़ जाए वो पृथक बात है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से हम किसी को उद्विग्न इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति हमारे लिए लाभकारी है, वो व्यक्ति हमारे लिए लाभकारी है। लेकिन व्यवसायिक स्तर पर जो ये स्थिति उत्पन्न होती है उसमें वो व्यक्ति तो उद्विग्न रहता है जिसे दूसरे व्यक्ति को उद्विग्न नहीं करना है। ये व्यवसायिक बात है, ये निकृष्ट कोटि का व्यवहार है कि मुझसे कोई उद्विग्न ही न हो। जैसे कोई चिकित्सक पागल व्यक्ति की चिकित्सा करता है, तो पागल व्यक्ति तो उस चिकित्सक को कुछ भी कह सकता है, लेकिन पागल व्यक्ति के शब्दों का कोई प्रभाव उस चिकित्सक पर कभी नहीं पड़ता, उस चिकित्सक पर कभी नहीं पड़ता। वो उसकी वाणी से कभी उद्विग्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह जानता है कि इसके अंदर, इस पागल व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वह उचित रूप से बात कर सके। इसलिए यहाँ उद्विग्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पे उद्विग्नता नहीं है। हम उद्विग्न नहीं होते, इसलिए तो उद्विग्नता यहाँ पे नहीं है। ये दूसरी बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जो तथ्य है वह श्री भगवान का इतना कहना है कि हम ऐसा कुछ न कहें जिसका जो प्रतिकूल प्रभाव है किसी दूसरे व्यक्ति पर हो जाए, वो उद्विग्न हो जाए। अब ऐसे शब्द हम कहते क्यों हैं, उसका जो मूल कारण क्या है, इस विषय पर भी थोड़ा सा हम विचार करेंगे। हम किसी व्यक्ति को क्यों उद्विग्न करते हैं, क्यों परेशान करते हैं? तो ये मनुष्य का जो व्यवहार है वह उसके गुणों पर आधारित होता है, वह उसके गुणों पर आधारित होता है। तमोगुणी मनुष्य है, अगर तमोगुण की प्रबलता उसके अंदर है तो निश्चित रूप से उसका जो व्यवहार होगा परिवार, समाज और इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों के प्रति
वह निश्चित रूप से उद्विग्न करने वाला होगा, निश्चित रूप से। उसका जो व्यवहार है वह तमोगुण के कारण असंगत रहता है। असंगत व्यवहार बोलते हैं उसको, असंगत रहेगा। इस पर तमोगुण का प्रभाव है, तो वो दूसरों को उद्विग्न करने वाले शब्दों का ही प्रयोग करता है। दूसरा जो रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी व्यक्ति दूसरों को कम उद्विग्न करता है। वो थोड़ा सा विचार कर लेता है कि हम ये तथ्य कहें या न कहें, ये विषय हम कैसे वर्णित करें, वह उसका विषय है, उस पर थोड़ा विचार करता है। लेकिन संशयात्मक दृष्टि होने के कारण वो कभी कभी लोगों को उद्विग्न भी कर देता है। ये तो रजोगुणी मनुष्यों की स्थिति हुई। अब जो सत्वगुणी मनुष्य हैं, सत्वगुण की प्रबलता के बारे में हम क्यों बात करते हैं? इसीलिए कहते हैं कि सत्वगुण के बढ़ जाने पर मनुष्य के अंदर जो उद्विग्नता, दूसरों को उद्विग्न करने का जो भाव है, वह निश्चित रूप से बहुत कम हो जाता है। वो पहले बहुत विचार करता है कि अमुक व्यक्ति को क्या कहा जाए। जैसे अत्यंत प्रतिकूल स्थिति और व्यवहार में जो व्यक्ति विनम्र बने रहते हैं, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति और विषम स्थितियों में जो व्यक्ति विनम्र बने रहते हैं, उन पे सत्वगुण का प्रभाव विशेष होता है। ये स्थिति सत्वगुण के कारण ही उत्पन्न होती है, वैसे उत्पन्न नहीं होती। वैसे सामान्य रूप से ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि कोई व्यक्ति हमारा बहुत अहित कर दे और उसके प्रति भी हम विनम्र रहें। तो ये जो प्रवृत्ति है ये साधु पुरुषों में पाई जाती है। किसी साधु का कोई चोर सामान चोरी करता था, एक दिन उसको पकड़ लिया गया। तो पकड़ने वाले उस चोर को उस साधु के समक्ष ले आए कि देखिए स्वामी जी, ये व्यक्ति चोर है और ये है आपके आश्रम से सामान चुराता है। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अब हमारा विषय है इसको क्या दंड देते हैं। आपका जो कर्तव्य था उसको पकड़ने का, वो तो पूरा कर दिया आपने। अब हमारा व्यवहार इसके प्रति कैसा रहता है, ये हमारा विषय है। तो उन्होंने सबको जाने की आज्ञा दे दी और चोर से पूछा कि तुम चोरी क्यों करते हो। तो चोर ने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चोरी करता हूँ। जो चौर कर्म है मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ। तो स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारी वृत्ति किस में है, तुम क्या करना चाहते हो ताकि तुम्हारा जो ये चौर कर्म है, चोरी का कर्म है, ये छूट जाए। तो उसने बताया कि स्वामी जी को थोड़ी सी धन की व्यवस्था हो जाए तो हम कोई व्यवसाय कर लें। तो स्वामी जी ने धन की मात्रा पूछी
और वो धन उसको उपलब्ध करा दिया। अब कोई व्यक्ति हमारे सामान की चोरी करे और उसकी हम सहायता करें, उसको उद्विग्न न करें, उसने हमको उद्विग्न कर दिया। तो ये जो कथन यहाँ पर श्री भगवान ने कहा है, जो ये वांगमयम तप है, वाणी संबंधी तप है, इसका जो प्रथम सोपान है वह अनुद्वेग कर्म से आरंभ होता है। किसी को उद्विग्न करने वाली वाणी का कथन करना, यह एक प्रकार से वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो आज के सत्र का समय समाप्त होता है और कल के सत्र में इसके शेष विषय, श्लोक के शेष विषय पर हम अपने विचार भगवान श्री गोविंद की कृपा से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।